नमस्कार साथियों, भारतवासियों और भारत के रहने वाले भी देशवासियों, आप सभी लोगों से नमस्कार है और हमारे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे आप सभी देशवासियों को, जो लोग भी भारत के अंदर या भारत के बाहर कहीं भी, किसी भी प्रदेश, किसी भी जिले में कहीं भी आप रहते हो, सावधान हो जाइए। अगर आपको जिंदगी अपनी प्यारी है तो सबसे पहले बहुत अच्छी चीज, बहुत कंपलसरी है सबके लिए, सभी लोग सावधान हो जाइए। जहां तक वो बड़े बड़े सिटी में जो लोग हैं, प्रदेश में नहीं, अपने घर में ही अगर रह रहे हैं तो सब लोग सावधान हो जाइए। नहीं तो आपकी सारी जिंदगी की कमाई एक झटके में दवाई में चला जाएगा। आप मेहनत पूरी जिंदगी करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सावधान हो जाइए। सावधान क्या होना है आपको, वो चीज ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर आपको अपनी कमाई, अपना सारे जीवन का कमाई दवाई में नहीं लगाना है तो, और नहीं तो सारे जीवन का कमाई दवाई में खर्च कर देना है, तो आप खर्च कीजिए, उससे हमसे कोई लेन देन नहीं है। और पूरी जानकारी अगर लेना है आपको तो मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगा। नहीं कि आधा वीडियो देखे, आधा वीडियो छोड़ दिए, तो अधूरा ज्ञान कहीं का कुछ भी नहीं होता है। जब पूरा ज्ञान आप लेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे, तभी उसका रस मिलेगा आपको, तभी उसका लाभ मिलेगा आपको। थोड़ा सा वीडियो लोग देखते हैं, बंद कर देते हैं, फिर थोड़ा सा देखते हैं, बंद कर देते हैं। बार बार कई वीडियो देखने से तो अच्छा यही है कि आप कोई भी एक वीडियो पूरा देखिए, संपूर्ण वीडियो के देखिए और संपूर्ण ज्ञान लीजिए। संपूर्ण ज्ञान को लेकर के आप उस पर अमल कीजिए। तो करना क्या है, सावधानी बरतना क्या है। आप भारत में हो या किसी भी देश, प्रदेश, जिले में कहीं भी आप रहते हो, अपने ही घर पे अगर रहते हो, सबसे पहले आपको मैदे वाली जो रोटी होती है, मैदे से जो भी वस्तु बना हुआ है, बहुत ज्यादा अगर खाते हैं उसको तो उसको कम कर दीजिए, और कम खाते हैं तो बिल्कुल उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि मैदे की चीज जो भी होती है, जो मैदा होता है, मैदा जब हम खाते पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। वो मैदा आंतों में जाकर चिपक जाता है, और जब वो मैदा आंत में चिपक जाता है तो छूटने वाला नहीं है। वो गंभीर बीमारी ले लेता है। उसी से तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। गैस हो, कब्ज हो, कॉन्स्टिपेशन हो, एसिडिटी हो, सर में दर्द हो, कोई भी XYZ, आंखों की रोशनी चली जा रही है किसी भी कारण से, XYZ कोई भी समस्या है, जब छोटी आंत और बड़ी आंत जो हमारे शरीर का मुख्य अंग है, उसमें जब मल चिपक जाता है, तो जो चीज हम खाते पीते हैं, जो भी भोजन करते हैं, जो भी रस पीते हैं, जब उसमें मल चिपका हुआ है, तो बताइए जो भोजन का रस बनेगा वो कैसे सोखेगा। हमारी आंत ही जो भोजन का रस बनता है उसको सोखती है। हमारी आंत उसे सोख करके हर अंग को कौन सी वस्तु क्या कहाँ जरूरी है, जो भी जरूरी है वो अपने हिसाब से सारे अंगों में भेजता है। लेकिन जब वो आपके खाए पिए भोजन का जो रस बनेगा वो आंत सोखने ही नहीं पाएगा, तो बताइए आपके शरीर में ब्लड कैसे बढ़ेगा, खून कैसे बढ़ेगा, ताकत कैसे लगेगा। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले, और भी चीज मैं बताऊंगा, सबसे पहले मैदे की वस्तु, मैदे से जो भी वस्तु बनी हुई है उसे खाना बंद कर दीजिए। अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो
नहीं तो आप खाते पीते रहिए, उसमें कोई वो नहीं है। और दूसरा, आपको अगर कहीं भी हैं भोजन कर रहे हैं तो भोजन बैठ के कीजिए, और कोशिश कीजिए भोजन अगर जमीन पे उकड़ू बैठ के खा रहे हैं तो सबसे बेहतरीन होगा, और भोजन उकड़ू बैठ के नहीं खा पा रहे हैं तो कुर्सी पे जरूर बैठ के खाइए, मतलब आप बैठ के भोजन कीजिए। और खड़े होकर भोजन करना आज से ही बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर अपने परिवार में, अपने शरीर में शुद्धि लाना चाहते हैं तो। और सारे परिवार को बता दीजिए भोजन बैठ के ही करना है। भोजन बैठकर करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। जमीन पे बैठ के, उकड़ू बैठ के, आपको पलथी मार के नहीं, उकड़ू बैठ के अगर भोजन करते हैं तो वो भोजन सबसे बेहतरीन होता है। और नंबर तीसरा हम क्या बताएंगे आपको, पानी पीने का। पानी आपको बैठ के ही पीना है, वो भी बैठ के, उकड़ू बैठ के पानी पीजिए तो भी बेहतरीन है। उकड़ू नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पे जरूर बैठ के पानी पीजिए, या कहीं भी बैठ के पानी पीजिए, लेकिन पानी बैठ के पीजिए। और नंबर 4 हम बताएंगे आपको पानी कैसे पीना है। आपको बैठ के पीना है तो, लेकिन कैसे पीना है। आपको अगर प्यास लगी है, आधा लीटर पानी पीना चाहते हैं तो एक साथ आधा लीटर जैसे मुंह में लगाए बर्तन को, गिलास हो, लोटा हो या कोई जो है बोतल हो, मुंह में लगाए लोग क्या करते हैं, एक साथ गड़गड़ा के पी लेते हैं पूरा पानी, गड़गड़ करके। एक साथ नहीं पीना है। आधा लीटर पानी पीने में कम से कम 5 मिनट का समय दीजिए। अगर आप शुद्ध रहना चाहते हैं तो, शरीर को अपने सही रखना चाहते हैं तो। उसके बाद आपको करना क्या है, खाने के लिए आप रोटी वाला तावे जो रोटी होता है, तावे वाली रोटी लीजिए। बाहर में लोग उसको तावे वाली रोटी बोलते हैं, जिसको जो मैदा से नहीं, आटे से बनती है, गेहूं के आटे से बनती है। जो रोटी गेहूं के आटे वाली होती है वो सबसे बेहतरीन होता है। गेहूं के आटे की रोटी बना के खाइए, वो शरीर के अंदर बहुत जबरदस्त काम करता है। और मैदे से जो भी चीज बना हुआ है, केवल रोटी नहीं, जो भी चीज मैदे से बनती है, अगर बहुत ज्यादा खाते हैं तो कम कर दीजिए, और खाते नहीं हैं तो, कम खाते हैं तो बिल्कुल उसे बंद कर दीजिए। नहीं तो आप जितना भी पैसा कमाएंगे, आप जो भी पैसा कमाएंगे मेहनत करके किसी भी तरह से कमाएंगे, परदेश जाएंगे, विदेश जाएंगे, या घर पे ही मेहनत मजदूरी करेंगे, ऐसा समय आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, निश्चित ही आएगा। ऐसी बीमारी आ जाएगी। आप थोड़ा थोड़ा कमाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कमा करके आप बैंक में रखते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, वो एक झटके में आप किसी दवा खाना में ले जाके दे देंगे। ज्यों ही बीमारी आई आपके परिवार में, आप सह नहीं सकते हैं उसके दुख को, आप खेत बेच के दवाई करा सकते हैं, आप बैंक में बैलेंस जो रखे हैं वो खाली कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने परिवार की जिंदगी प्यारी है। अगर जिंदगी प्यारी है तो सारे जीवन की कमाई एक झटके में आप देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सारे जीवन की कमाई एक झटके में देने के लिए क्या जरूरी है, आपको जो चीज हमने बताया उस पर अमल कीजिए। आप थोड़ा थोड़ा कमाएं या ज्यादा ज्यादा करके कमाएं, आपका बैंक बैलेंस बचा रहे, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगे, आप अपना घर बढ़िया से बना लीजिए, भोजन बढ़िया से कीजिए। ये सब चीज होता है, नहीं कि आप थोड़ा थोड़ा करके कमाइए और एक झटके में ले जाके दवाखाना में दे दीजिए। क्या जरूरी है। देख रहे हैं डिलीवरी, आज के पहले समय में डिलीवरी होता था तो नॉर्मल घर पे ही हो जाता था। आज के डेट में बड़े शहर हो या छोटा शहर हो, आप कम से कम डिलीवरी होता है तो आप 50,000 रुपए एक साथ इकट्ठा करके रखते हैं। क्यों? वही सब कारण है। आप मैदे की वस्तु खा रहे हैं, जो नहीं खाना है वो चीज खा रहे हैं,
जो चीज खाना है वो चीज नहीं खा रहे हैं, तो अपने मनमानी का काम करेंगे तो बीमारी आएगा ही। 1,50,000 एक झटके में आपको देना ही पड़ेगा। क्या जरूरी है 1,50,000 डिलीवरी में देने के लिए? आप उस पर सावधान हो जाइए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस चीज को ध्यान से देखिए, कीजिए। और आपको करना क्या है, तावे वाली रोटी, जो गेहूं की रोटी बनती है, उसे खाइए। और मांसाहारी भोजन बिल्कुल बंद कर दीजिए। किसी भी जात किसी भी धर्म के हों, अगर मांसाहारी भोजन करते हैं तो एक साथ अपनी सारी कमाई, जिंदगी भर की कमाई या थोड़ा थोड़ा करके जो बैंक बैलेंस रखे हैं, आप देने के लिए तैयार रहिए बिल्कुल। क्योंकि हर व्यक्ति के घर में डिलीवरी होना तय है, हर व्यक्ति के घर में शादी होना तय है। तो जब डिलीवरी का समय आएगा तो अगर आप मांसाहारी भोजन करते हैं, मैदे की भोजन करते हैं, मैदा से बनी वस्तु ज्यादा खाते हैं, तो आप डिलीवरी होते समय या कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी आपके शरीर में आ गई तो आप तैयार रहिए 50,000 1,00,000 लेकर के। आप एडवांस रख लीजिए कि हाँ हमको इतना देना है डॉक्टर को। कमाई का पैसा दवाई में खर्च करना है आपको। तो आप मैदे से, आप छोटे छोटे बच्चों को भी बताइए मैदे की वस्तु ना खाएं, चाउमीन ना खाएं, बर्गर ना खाएं। ये इतना गंदा चीज है, इतना खराब चीज है कि इसको खाना नहीं चाहिए लोगों को। लेकिन लोग अपने जीभ की अमल के लिए खाते हैं इसको, जीभ का स्वाद लेते हैं, शरीर को नहीं देखते हैं। छोटी सी जीभ, अब आप ये बताइए, एक छोटी सी जीभ 2 इंच की जीभ होती है, 2 इंच की जीभ ये 6 फुट के शरीर को बर्बाद कर देता है। तो अपने जीभ को कंट्रोल रखिए। अगर आप जीभ को कंट्रोल रखेंगे तो आपका पूरा शरीर कंट्रोल रहेगा, आप बीमारियों से बचे रहेंगे। और आगे क्या करना है वो चीज हम आपको बताते हैं। पानी हमने बता दिया कैसे पीना है, खाना बता दिया कैसे करना है। अब हम आपको बताएंगे अपनी दिनचर्या में लाना क्या है आपको स्वस्थ रहने के लिए। सबसे पहले आप बिस्तर से उठिए, 1.25 लीटर पानी का इस्तेमाल कीजिए। 1.25 लीटर पानी पीजिए। नहीं 1.25 लीटर पी सकते हैं तो आधा लीटर, 1 लीटर, पौना लीटर जरूर पीजिए अगर 18 वर्ष से ऊपर उम्र है तो। और 18 वर्ष से कम उम्र है तो कम से कम आधा लीटर पानी पीजिए। अगर आप पानी पिएंगे, पानी पीने के बाद शौच क्रिया को जाएंगे तो खुल के आपका पेट बिल्कुल साफ होगा। साफ नहीं होता होगा तो धीरे धीरे करके साफ होना शुरू हो जाएगा। जब धीरे धीरे करके साफ होगा तो आपका जो छोटी आंत और बड़ी आंत है ना, उसके जो मल होते हैं, चिपके होते हैं, वो धीरे धीरे करके छूट जाता है। क्योंकि वो एक दिन में छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये बीमारी एक दिन में नहीं आई है। आप बचपन से ही मैदे की आटा खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, मैदे की वस्तु खा रहे हैं, तो बताइए एक दिन में थोड़ो आंतों में चिपक जाता है। वो एक दिन में चिपकने वाला जो होता है वो जंग लग जाता है। जब छोटी आंत और बड़ी आंत में बहुत ज्यादा मल चिपक गया है, बहुत ज्यादा दूषित हो गया है, खराब हो गया है, तो उसको एक दिन में कहिए साफ कर दें, तो एक दिन में साफ नहीं हो पाएगा। उसको साफ करने के लिए आपको वही चीज जरूरी है, पानी। 1.25 लीटर पानी की जरूरी है आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत को साफ करने के लिए। क्योंकि जब आप स्नान करते हैं तो ऊपर से तो साबुन लगा लेते हैं, शैम्पू लगा लेते हैं, मुंह में तमाम प्रकार की सुंदरीकरण करने के लिए क्रीम लगा लेते हैं, तो ऊपर से तो आप सफाई कर लेते हैं। अब आपके रही पेट की समस्या, पेट के अंदर या शरीर के अंदर जो भी नस नाड़ियां हैं, जो भी फंक्शन आपके शरीर का भगवान ने बना के दिया है, उसमें अगर गंदगी हो गया है, उसमें अगर कचड़े हो गए हैं, तो बताइए उसे कैसे साफ करेंगे। उसको साफ करने के लिए और कोई तरीका नहीं है। उसे साफ करने का मात्र एक ही तरीका है, पानी। पानी आप सुबह के टाइम, ये नहीं कि जब चाहो तब पी जाओ, तब नहीं काम करेगा। आप शौच क्रिया के बाद पानी पियोगे तो नहीं काम करेगा।
वो आंत का मल आपका नहीं साफ हो सकता है। जब आप शौच क्रिया करने के पहले और बिस्तर से उठने के तुरंत बाद आप 1.25 लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर जो भी आप पानी पी सकते हैं उसको पीजिए। खूब दबा के पानी पी लीजिए। पीने के बाद हो सके तो अपने हाथ से अपने पेट का मसाज कर लीजिए। उसके बाद आप शौच क्रिया को जाइए। देखिए धीरे धीरे करके आपका पेट बिल्कुल ही साफ होना शुरू हो जाएगा। और जब बिल्कुल पेट साफ होने लगेगा तो आप देखेंगे आपके शरीर में तंदुरुस्ती, चुस्ती, फुर्ती महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे आपको लगेगा कि मेरे शरीर में एनर्जी बढ़ रही है। आप इतनी मांगी मांगी कैप्सूलें खाते हैं, टॉनिक पीते हैं, क्या जरूरी है मांगी मांगी कैप्सूल खाने से और टॉनिक पीने से? उसमें कुछ है? आप मांगी मांगी कैप्सूल टॉनिक खा लेते हैं फिर भी आपको कुछ पता नहीं चलता है हमारे शरीर में बल लग रहा है कि नहीं बल लग रहा है। अरे भोजन कीजिए दबा के और पानी पीजिए दबा के, आपको देखिए शरीर की एनर्जी कैसे बढ़ रही है। और दूसरी चीज क्या है? चाय। अगर आप कहीं भी रहते हैं, शरीर को लंबे समय तक जीवित रखना है, अपने परिवार में या आप खुद ही किसी को भी लंबा समय जीना है तो चाय पीना बंद कर दो। ज्यादा पीते हो तो कम कर दो, कम पीते हो तो बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि चाय 3 चीज का भारी नुकसान करता है शरीर में। चाय 3 चीज का भारी नुकसान करता है शरीर के अंदर, वो आप किसी को पता नहीं है। चाय सबसे पहले ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिनको कहते हैं ब्रह्मचारी हैं, इनके पास बाल बच्चे नहीं हैं, उनसे पूछिए वो कितनी मांगी मांगी कैप्सूल खाते हैं, कितना महंगा महंगा टॉनिक पीते हैं और कहते हैं हमको बोतल भी लगवाना है। ये जो पानी आता है बोतल में, जो पानी भर के आता है डॉक्टर लोग लगाते हैं, वो भी लोग लगवाते हैं कि हमारे शरीर में कमजोरी है, बल नहीं लग रहा है, ताकत नहीं लग रहा है, हमको बोतल चढ़वाना है, हमको टॉनिक पीना है, हमको कैप्सूल खाना है। क्या जरूरी है इस चीज को करने का? आप चाय पीना बंद कर दीजिए, आपका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होगा। चाय ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है। ब्रह्मचर्य मतलब जो वीर्य होता है शरीर का, वो पेशाब के रास्ते बाहर हो जाता है। वो चीज पेशाब के रास्ते बाहर हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि हमारे शरीर का जो एनर्जी है वो हमारे पेशाब के रास्ते निकल रहा है। और दूसरा क्या करता है? चाय भूख को मार देता है। लोग कहते हैं हमको भूख नहीं लग रही है, हम बहुत थोड़ा भोजन करते हैं। क्यों बहुत थोड़ा भोजन करते हैं? आप अपने कलेजे को जलाते हैं, सुबह सुबह कलेजे को जलाने में लगे रहते हैं। पानी तो 1 गिलास पियोगे नहीं, सुबह बिस्तर से उठते ही तुरंत चाय चाहिए आपको, तो भूख लगेगी? आप जो चाय पीते हो, चाय भूख को मार देता है, खत्म कर देता है। आप बहुत तेज भूखे इंसान हैं, आपको बहुत तेज से भूख लगी है, आप 1 कप चाय पी के देख लो। आप 1 कप चाय पिएंगे, वो चाय बिल्कुल ही आपका भूख बंद कर देगा। और नंबर 3 क्या है? नींद को हराम कर देता है चाय। किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए पिला करके, जो व्यक्ति नींद से ग्रसित है, नींद जिस व्यक्ति को लग रही है, उसे आप ज्यादा नहीं 1 कप चाय पिला के देख लीजिए। 1 कप चाय जैसे ही वो पिएगा उसको उसकी नींद खुल जाती है, उसको नींद ही नहीं लगता है। आप सुबह बिस्तर से उठते ही पानी पीना शुरू कर दीजिए, चाय बंद कर दीजिए, मैदे की वस्तु बंद कर दीजिए, खड़े होके पानी पीना, खाना खाना बंद कर दीजिए। देखिए आपके शरीर में कैसे सुधार हो रहा है। नींद हराम हो जाता है चाय पीने से। चाय पीने वालों को नींद नहीं लगती है, और चाय पीने वालों को, अधिक चाय पीने वालों को भूख नहीं लगती है। कहते हैं बस थोड़ा सा मैं खाता हूं। क्यों थोड़ा सा खाते हो? चाय मत पियो, भरपेट भोजन करो और भरपेट जो है अपना नींद लो। जब आप चाय नहीं पिएंगे
समय से भोजन कीजिए, समय से सोइए और समय से उठ जाइए। मैं तो आपसे क्या कहूं, लोग बोलते हैं, कुछ लोग हवा में उड़ते हैं। मुझको कोई 12 बजे रात्रि में भी सुलाता है। रात्रि में मैं 12 बजे अगर सोता हूं या 1 बजे सोता हूं तो भी मैं 4 बजे उठ जाता हूं। 4 और 4:30 के बीच में मेरी आंख ऑटोमेटिक खुल जाती है, मेरी नींद खुल जाती है, मैं उठ जाता हूं। फिर अपनी दिनचर्या में जो हमको करना है वो हम करते हैं। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग जो चीज हम बताते हैं उसे ध्यान से सुनिए। अपनी कमाई अपने परिवार में खर्च कीजिए, ना कि अपनी कमाई दवाई में खर्च कीजिए। अपनी कमाई दवाई में ना खर्च करें, अपने परिवार में खाने पीने में अच्छे कामों में लगाइए, दान धर्म कीजिए। कुछ दान धर्म करने से भी अच्छा होता है, क्योंकि इंसान का जो जन्म मिला हुआ है, मनुष्य के जीवन में ही दान कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, अच्छे और बुरे का विचार कर सकते हैं। कुत्ता बिल्ली का जन्म जिसने पाया है वो अच्छे बुरे का विचार नहीं कर सकते हैं। उनको ज्ञान ही नहीं है कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं। लेकिन मनुष्य के जीवन में मनुष्य को पता है, जो मनुष्य अपराध करता है उसको पता है कि मैं अपराध कर रहा हूं, मैं ये बुरा काम कर रहा हूं। क्यों बुरा काम करते हैं? मत करो बुरा काम। अच्छे बुरे का विचार करने के लिए मनुष्य का ही जीवन मिला है। मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जीवन जैसा संसार में किसी प्राणी का जीवन नहीं है। मनुष्य का जीवन शुद्ध भोजन करने के लिए बनाया गया है। रोटी, चावल, सब्जी, बहुत से फल फूल अच्छे अच्छे हैं, बहुत सी चीजें अच्छी अच्छी भगवान ने घी दूध मलाई बना करके दिया है। आप उसे खाइए और अपने परिवार को खिलाइए, बीमारी से बचिए। आपका छोटा परिवार है या बड़ा परिवार है, आपकी छोटी कमाई है या बड़ी कमाई है, जो भी चीज आप कमाते हैं वो चीज अच्छे जगहों पे लगाइए। मनुष्य का जीवन जैसा फिर दुर्लभ है, क्योंकि अपने कर्म के जैसा आप कर्म करोगे, कर्म के ही आधार पर आपको जन्म मिलेगा। जैसे यहाँ पे जेल खाना जो बनाया गया है, भारत सरकार का जो जेल खाना है, उसी प्रकार से भगवान के पास भी जेल खाना है। यहाँ व्यक्ति जो पाप करता है उसके पापों का फल उसे मिलता है। पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले ले जाते हैं, तो छोटे जेल में, बड़ा अपराध किया है तो बड़े जेल में इसको डाल देते हैं। कुछ लोगों का जीवन कारावास भी हो जाता है। उसी तरह से भगवान के पास भी जब इस मनुष्य के जीवन में जो काम आप करेंगे, करने के बाद आप जब यहाँ से भगवान के पास जाओगे, आपका शरीर, आपका प्राण इस शरीर को छोड़ के जब दूसरे वहां पे पहुंचेगा तो वहां पे देखा जाता है कौन कितना पाप किया है, कौन कितना पुण्य किया है, कौन कितना पाप किया है, कौन कितना पुण्य किया है। ये सारा भगवान के दरबार में देखा जाता है। अगर आपका पुण्य भारी है तो आप अच्छे मनुष्य का जीवन मिलेगा, अच्छे कर्मों में आप लग जाएंगे। अगर आपका पाप भारी है, पाप ज्यादा किए हैं, तो आपको भगवान कुत्ता बिल्ली, शेर, चीता, चूहिया चूहा, कीड़े मकोड़े, तमाम प्रकार के जो 88,000 लाख जेल भगवान के पास है। कितना है? 88,000 लाख जेल भगवान के पास में है। जो जैसा कर्म करता है उसी के कर्म के आधार पे उसको अपने जेल खाने में भेज देते हैं। अगर कोई सुअर का जन्म पाया है तो उसको मलमूत्र ही खाना है पूरा जीवन। जब तक वो जीवित रहेगा मलमूत्र ही उसको खाना है और कुछ खाने को मिलना नहीं है। मनुष्य के जीवन में भी कुछ लोग मनुष्य का जीवन पा करके मलमूत्र जैसे आहार करते हैं। हमको कहना नहीं चाहिए,
लेकिन इंसान को खुद सोचना चाहिए कि मल मूत्र जैसे जीव आहार क्यों करें। वो आहार मनुष्य के लिए नहीं है, वो आहार जानवरों के लिए बनाया गया है, या जिसको लिए भगवान ने बनाया है उसको करने दीजिए। मनुष्य का जीवन पाकर के क्यों आप मलमूत्र जैसे आहार करते हैं। अच्छे बुरे का विचार भी आपके शरीर में होना चाहिए। आपका मनुष्य का जीवन है, मनुष्य की जीवन में अच्छा विचार का, अच्छे बुरे का विचार नहीं करोगे तो क्या जो है कुत्ते बिल्ली का जन्म पाने के बाद कर पाओगे। कुत्ते बिल्ली का जन्म पाने के बाद आप कुछ भी विचार नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां विचार करने का आपको मौका ही नहीं है। तो दोस्तों, इतना सब आपको बताते हुए, आपको ज्ञान देते हुए, हमारे से अगर कहीं त्रुटि है तो उसके लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं लिख करके, या हमारे नंबर पे डायरेक्ट संपर्क करके बता सकते हैं, कह भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, जो भी आपको पूछना है। हमारा नंबर है 98 38 27 और 20 13। 98 38 27 20 13 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यही है। 98 38 27 20 13 भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इस नंबर पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना है, ज्ञान लेना है, ले भी सकते हैं। हम अगर खाली रहेंगे उस समय पर तुरंत आपको बताएंगे, नहीं तो आपसे समय लेकर समय देना पड़ेगा आपको, फिर आप कॉल करेंगे, फिर आपको बताया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे अद्भुत ज्ञान जो होते हैं वो जब तक दूसरे तक नहीं पहुंचेगा, दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक लोग उसकी जानकारी लोगों को नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज के जमाने में वीडियो का ही एक ऐसा माध्यम है, यूट्यूब का ही एक ऐसा माध्यम है कि आप उसे जान सकते हैं। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को हमारे तरफ से तहे दिल से हमारे चैनल में स्वागत है। सभी लोगों से कोटि कोटि नमस्कार है, सभी लोगों को धन्यवाद है। नमस्कार।